माननीय लोकसभा अध्यक्ष, भारत की पार्लियामेंट के अध्यक्ष और भारत के लोकतंत्र के मंदिर के गार्जियन महोदय, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का ये वीडियो मेरा समर्पित है और उनकी प्रेरणा से है। उनका नाम है मिस पूजिता मिश्रा और वो हैदराबाद और तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और सहारा के महाभ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा संघर्ष कर रही हैं और बहुत क्रांतिकारी हैं और मेरा उनको बार बार साधुवाद है। और मेरे साथ भी वो कंधा से कंधा मिला के पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सहारा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो महोदय, परम आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष, भारत के लोकतंत्र का मंदिर, भारत का संविधान निम्न भाषा से शुरू होता है। महोदय, सबसे पहले तो ये बता दूं कि सहारा के मामले में अभी तक संसद में कई बार माननीय सदस्यों ने, सांसदों ने निवेशकों के हित में के लिए सहारा के गलत कार्यों के विरुद्ध कई बार आवाज उठाई और संबंधित मंत्रियों ने उसके कुछ जवाब दिए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सांसदों ने जो भी सवाल पूछे और जो भी जवाब दिए गए, उनमें सहारा से संबंधित बहुत गंभीर मामलों में वस्तु स्थिति, सत्यता और ज्ञान का सर्वथा अभाव था। न पूरी बात पूछी जा सकी और न ही पूरी सच्चाई से जवाब दिए गए। ये बात मैं सभी सांसदों के आदर सहित पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से 18 घंटे रोज सहारा के विरुद्ध ही अपनी 10 लोगों की टीम के साथ कार्य कर रहा हूँ। रात दिन पढ़ाई करता हूँ, रात दिन उसके खिलाफ लिखा पढ़ी करता हूँ। पूरे देश में 2 लाख से अधिक सबूतों के साथ प्रधानमंत्री से लेकर निम्नतम स्तर तक शिकायतें भेज चुका हूं। अकेले प्रधानमंत्री जी को मेरी तरफ से तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा याचिकाएं या कंप्लेंट्स गई हैं, सभी मंत्रियों को गई है। इसलिए मुझे कोई अहंकार नहीं है, लेकिन ये बात मैं कह सकता हूं कि पूरी बात अभी सामने नहीं आ पाई है। और आज का ये वीडियो मेरा संदर्भित है, इसका रेफरेंस है कि अभी 5 अगस्त 2024 को एक माननीय सांसद श्री अमराराम जी ने और एक सुदामा प्रसाद जी ने कुछ सवाल किए थे, जिसके उत्तर में माननीय वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने उसका जवाब दिया था। तो ये पूरा वीडियो मेरा श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री के जवाब से संबंधित है, जिसको सुनकर मैं बेहद आहत हुआ था। चलिए शुरू करता हूं।
भारत का संविधान निम्न भाषा से शुरू होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षा करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं। पहला, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच प्रचार करना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करने वाली बंधुता। और भाइयों, ये संविधान नवंबर 1949 में 26 तारीख को अब हमारे देश द्वारा अपनाया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नन्नी सरकार और एसआर बोम्मई के मामले में स्पष्ट रूप से माना कि संविधान की प्रस्तावना जो मैंने अभी पढ़ी, संविधान और सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय ढांचे, राष्ट्र की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद का अभिन्न अंग है। सामाजिक न्याय और समीक्षा हमारे राष्ट्र के लक्ष्य और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने की पुष्टि करती है। माननीय महोदय, हमारे संविधान में ने भारत के लोगों को की प्राथमिकता से और सर्वोच्च महत्व दिया है। और मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, भारत के 140 करोड़ लोगों में से एक हूं, जो मानवता के लिए उन 140 का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इसलिए संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत संविधान ने नागरिकों को सर्वोच्च सत्ता माना है। इसलिए उस नाते मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए और 140 करोड़ नागरिकों को रिप्रेजेंट करते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए, और विशेषकर सहारा के 35 करोड़ निवेशकों का प्रतिनिधित्व करते हुए, अगर आप 4 व्यक्ति एक परिवार में मानते हैं तो जान लीजिए कि ये 35 करोड़ का मतलब 140 करोड़ यानी पूरा भारत का मैं प्रतिनिधित्व इस समय कर रहा हूं और संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर रहा हूं। पूरे भारत में 35 करोड़ से अधिक नागरिकों जिनकी जीवन भर की बचत, उनकी मेहनत की कमाई, जो कुल मिलाकर 35 लाख करोड़ से अधिक है, और यदि ब्याज जुर्माना मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ से अधिक होगा। सारा समूह द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जीवाड़ा करके लूटा गया है। निवेशकों, जमाकर्ताओं की भावनाओं और विश्वास जो उन्होंने सहारा ग्रुप वो भारत की कानून व्यवस्था पर किया था, उनके कठिन परिश्रम के साथ क्रूर और अत्यंत आपराधिक तरीके से हत्या की गई। 500 से अधिक निवेशकों, एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है। लाखों और करोड़ों निवेशक आत्महत्या करने की कगार पर हैं। और इतिहास के सबसे बड़े लुटेरे का नाम सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड सोसाइटीज है, जिसमें 5000 से अधिक फर्जी कंपनियां और 4 फर्जी सोसाइटियां शामिल हैं, जिसका नेतृत्व मृतक सुब्रत राय सहारा ने किया, जिसकी 14/11/2023 को दर्दनाक मौत हुई है, क्योंकि मृत्यु के समय उसके पुत्र और कोई पारिवारिक सदस्य नहीं था। दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे के साथ नहीं था। सुब्रत राय ठीक वैसे ही मरा साथियों जैसे रावण मरा था। सुब्रत राय के बाद ओपी श्रीवास्तव, मृतक सुब्रत राय सहारा के साझेदार और दाहिना हाथ, जो शुरू से सहारा के साथ मिलकर पूरे देश में डकैती डाल रहा था, आज भी डाल रहा है। और बाबा रामदेव के साथ 10,000 करोड़ रुपए उनके पतंजलि में लगाए, उनके साथ, और योगी जी के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाता है, उनके ड्राइंग रूम में सोफे में साथ में बैठता है। इतना बड़ा डकैत, विश्व का सबसे बड़ा डकैत योगी जी के और बाबा रामदेव के बगल में बैठता है। शर्म की बात है। मृतक सुब्रत राय सहारा के भाई सीमांतु राय, सुशांतु राय, मृतक सुब्रत राय के पुत्र सीमांतु राय, सुशांतु राय और पत्नियों के साथ पूरे सहारा समूह की संभाली। किसे संभाली? ओपी श्रीवास्तव ने। पूरी टीम यानी राय परिवार ने ओपी श्रीवास्तव परिवार के साथ मिलकर निवेशकों, जमाकर्ताओं से लूटे गए, अपराध से कमाए गए पूरे भारत और विश्व में आपराधिक संपत्तियां बनाई, जिसका कुल जमीनें 1 लाख करोड़ से अधिक है। 1 लाख एकड़ से अधिक है। 10 लाख करोड़ से अधिक के बैंक बैलेंस, नकदी, चल संपत्ति के साथ, जिनका मूल्य 100 लाख करोड़ से अधिक है। सभी 4 सहारा सोसाइटी माने जो जमीनें हैं उनका मूल्य 1 लाख एकड़, जो जमीनें हैं वो 100 लाख करोड़, और जो बैंक बैलेंसेस हैं और जो और चल संपत्तियां हैं वो 10 लाख करोड़ से अधिक है।
सभी 4 सोसाइटी, सहारा क्रेडिट, हमारा क्रेडिट, सहारियन, स्टार क्रेडिट में 13 करोड़ निवेशक हैं, जिनकी पुष्टि माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने की है। उनमें 10 लाख करोड़ की लूट हुई है। 13 करोड़ निवेशकों ने में से 3,36,64,632 निवेशकों ने सारा रिफंड पोर्टल पर 14/12/2023 तक 81,551.53 करोड़ रुपए का दावा करते हुए उसकी वापसी के लिए अपना दावा दर्ज कराया है। सारे कागजात दिए हैं। इस आंकड़े की पुष्टि सहकारिता मंत्रालय द्वारा मेरी आरटीआई आवेदन के आधार पर की गई, जो हमें 19/12/23 को प्राप्त हुआ है। उत्तर की प्रति संलग्न कर रहा हूं। मैंने स्वयं 50,000 निवेशकों की तरफ से लगभग 1,000 करोड़ का दावा दायर किया है, लेकिन किसी को एक भी पैसा नहीं मिला। संबंधित मंत्री, जज, रजिस्ट्रार, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटीज का द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट अवमानना और अपमान किया गया है। केवल 25/7/24 तक 4,20,000 निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपए मिले हैं। ये बयान माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया है। जबकि इसके विपरीत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29/3/2023 को सहारा सेबी खाते से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित कराने का निर्देश दिया और वो हो भी गए। 1 वर्ष और 3 माह बीतने के बाद केवल 362 करोड़ रुपए ही वापस किए गए, वो भी खाली 2,40,000 निवेशकों को, जबकि सभी निवेशकों के सभी कागजात 100% सही हैं। साथियों, आदरणीय माननीय अध्यक्ष लोकसभा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सभी निवेशकों के पूरे कागजात दाखिल किए हैं, लेकिन ये केवल धोखाधड़ी और फर्जी सारा समूह के कारण है कि शेष 4,650 करोड़ जो कि आ चुके हैं अकाउंट में सेंट्रल रजिस्ट्रार के, लेकिन वितरित नहीं किए गए। इसके लिए भारत सरकार, आदरणीय मैडम मंत्री निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री का बयान बिल्कुल सही नहीं है। सादर के साथ, पूरे सम्मान के साथ कहना पड़ता है कि पूरी तरह मिसलीडिंग है, भ्रामक है। आदरणीय वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मंत्री महोदया, 5/8/24 को लोकसभा में दिया गया बयान पूरी तरह असत्य है, झूठ की पराकाष्ठा है। 35 करोड़ गरीब निवेशकों के प्रति, जिनका सहारा कंपनी सोसाइटी में ने बेदर्दी से लूटा है, भारत सरकार की बुरी नीयत, वो अपमानपूर्ण गैर जिम्मेदार रवैये को दर्शाता है। महोदय, अब मैं आपका